स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, यूपीएचएससी, नेट, जेआईसी, जीडीसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। सवाल पहला कह रहा है कि आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलकती सी पगली भी देती फेरी। आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ए कह रहा रूपक, बी उत्प्रेक्षा, सी उपमा और डी विभावना। तो आपको इसमें अलंकार की पहचान करके बतानी है। तो जो इसमें अलंकार होगा वो अलंकार उपमा हो जाएगा, अर्थात विकल्प सी जो है वो पहले का उत्तर सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे में। दूसरे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से काव्य दोष कौन सा नहीं है। तो आपको नीचे दिए गए चार विकल्पों में से जो काव्य दोष नहीं है उसका चयन करना है। ए कर श्रुति कटुत्व, बी कर किच्युत संस्कृत और सी कर क्लिष्टत्व और डी कर घनत्व। तो आपको ये बताना कि कौन सा इसमें से काव्य दोष जो है वो नहीं है। तो घनत्व नामक कोई भी काव्य दोष नहीं होता है, अर्थात विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि तानसेन, चंदा, ग्राम, रशिया बालम, प्रसाद की ये कहानियां उनके किस संग्रह में संकलित हैं। तो आपको बताना कि ये जो कहानियां हैं उनके किस संग्रह से ली गई हैं। ए कह रहा है छाया, बी प्रतिध्वनि, सी इंद्रजाल और डी कह रहा है आकाशदीप। तो आपको ये बताना है कि सभी कहानियां जो है उनके किस संकलन में जो है वो संकलित हैं। तो ये सभी कहानियां जो है उनकी छाया में संकलित हैं, अर्थात विकल्प ए जो है इसका उत्तर तीसरे का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर चौथे में। चौथे में कह रहे हैं कि ऊपरी तौर पर यह एक जमींदार के जुल्म की कहानी लगती है, किंतु असल में यह मातृभूमि से लगाव के प्रति कहानी है। यह एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन गई है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो आपको ये बताना है कि कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए डॉक्टर नगेंद्र, बी डॉक्टर गोपाल राय, सी डॉक्टर नामवर सिंह और डी कह रहा है डॉक्टर सत्यकाम। तो चौथे में आपको बताना है कि एक टोकरी पर मिट्टी कहानी के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो ये डॉक्टर सत्यकाम का है, विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। पांचवें में करें कि इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है। तो पांचवें में आपको ये बताना है कि नंददास की रचना इसमें से कौन नहीं है। ए कर मान मंजरी, बी कर दान लीला, सी कर अनेकार्थ मंजरी और डी कर रूप मंजरी। तो आपको ये बताना है कि कौन सी रचना जो है वो नंददास की नहीं है। तो दान लीला नहीं है, विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। दान लीला जो है वो रस खान की रचना है। करते हैं सवाल नंबर छठवें की। छठवें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सात गीत वर्ष किसकी कृति है। ए कर धर्मवीर भारती, बी गिरजा कुमार माथुर, सी भवानी प्रसाद मिश्र और डी कर सरस्वती दयाल सक्सेना। तो आपको ये बताना है कि सात गीत वर्ष जो है वो कृति किसके द्वारा लिखित है। तो ये कृति धर्मवीर भारती की है, विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सातवें में कह रहा है कि निर्मल वर्मा का उपन्यास है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा उपन्यास जो है वो निर्मल वर्मा का है। ए कह रहा है पटरंग पुराण, बी कह रहा है लेकिन दरवाजा, सी कह रहा है खिलेगा तो देखेंगे और डी अंतिम अरण्य। तो आपको ये बताना है कि निर्मल वर्मा का इसमें से उपन्यास कौन है। तो निर्मल वर्मा का जो उपन्यास इसमें से है वो विकल्प डी सही हो जाएगा। अंतिम अरण्य जो है वो निर्मल वर्मा का उपन्यास है, जबकि पटरंग पुराण जो है वो मृणाल पांडे का है, लेकिन दरवाजा पंकज बिष्ट का है और खिलेगा तो देखेंगे ये विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखित उपन्यास है। अब आते हैं सवाल नंबर आठवें में। आठवें में करें कि निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा निबंध संग्रह जो है वो विद्यानिवास मिश्र का नहीं है। ए करे फिर बैतलवा डाल पर, बी करे चितवन की छां, सी करे तुम चंदन हम पानी और डी करे मैंने सील पहुंचाई। तो आपको ये बताना है कि कौन सा जो है वो संग्रह विद्यानिवास मिश्र का नहीं है आठवें में। तो विकल्प ए जो है इसका सही हो जाएगा, ये नहीं है फिर बैतलवा डाल पर। और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये निबंध संग्रह किसके द्वारा लिखित है। तो बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 9 की। 9 में कह रहा है कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ए कह रहा है सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है, बी कह रहा है कि अभिव्यंजना स्वयं प्रकाश ज्ञान नहीं है, सी कह रहा है कि अभिव्यंजना पूर्णतः आंतरिक वस्तु है और डी कह रहा है कि अभिव्यंजना से आनंद की अनुभूति होती है। तो 9 का उत्तर आपको बताना है कि 9 का उत्तर क्या सही हो जाएगा। तो 9 में जो असत्य कथन है वो विकल्प बी जो है वो असत्य कथन है। अब आते हैं सवाल नंबर 10वें में। 10वें में कह रहे हैं कि किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है, यह सर अपनी दूसरी टांग से बेखबर। आपको बताना कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। ए केदारनाथ सिंह, बी रमेश रंजक, सी धूमिल और डी नागार्जुन।
तो 10वें का आपको उत्तर बताना है कि ये किसके द्वारा लिखित पंक्ति है। तो ये पंक्ति जो है वो केदारनाथ सिंह की है, अर्थात विकल्प जो है ए जो है आपका सही हो जाएगा सवाल नंबर 10वें का। अब आते हैं सवाल नंबर 11 में। 11 में कह रहे हैं कि समय देवता कविता के संदर्भ में असत्य कथन है। तो आपको ये बताना है कि समय देवता कविता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। एक है बनपाकी सुनो संग्रह की कविता है, मतलब समय देवता बनपाकी सुनो संग्रह में संकलित है। बी कह किसी कवि ने नई कविता की पहली लंबी कविता कही है। सी कह इसमें धरती के विभिन्न भागों का सांस्कृतिक व राजनीतिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। और डी कह इस कविता पर वैदिक बिंबों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो आपको ये बताना है कि इस कविता के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो जो असत्य है वो विकल्प ए असत्य है। वन पाखी सुनो संग्रह में संकलित नहीं है, बल्कि यह मेरा समर्पित एकांत में संकलित है। इसलिए विकल्प ए जो है ये गलत हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 12 में। 12 में कह रहे हैं कि काव्य कला समेत जीवन के सारे व्यापार एक लीला ही है। कला का संघर्ष समाज के संघर्षों से अलग कोई चीज नहीं हो सकती। शमशेर बहादुर सिंह की ये पंक्ति आपने किस रचना की भूमिका में लिखी है। तो आपको ये बताना है कि शमशेर बहादुर सिंह ने ये पंक्तियां जो है अपने किस रचना की भूमिका में लिखी है, आपको ये बताना है। ए कह रहा है कुछ कविताएं, बी कह रहा है बात बोलेगी, सी कह रहा है चुका भी हूं मैं नहीं, और डी कह रहा है सुकून की तलाश। तो 12 का उत्तर आपको बताना है कि 12 का उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये जो है उन्होंने चुका भी हूं मैं नहीं की भूमिका में लिखा है, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा 12 का। अब आते हैं 13 नंबर में। करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम का नहीं है। तो आपको ये बताना कि कौन सा ग्रंथ जो है मतीराम के द्वारा लिखित नहीं है। ए करे छंदसार, बी करे सुख सागर, सी करे रसराज, और डी करे साहित्य सार। तो आपको बताना कि कौन सा ग्रंथ जो है वो मतीराम के द्वारा लिखित जो है वो नहीं है। तो देखिए छंदसार, रसराज और साहित्यसार ये तीनों जो है मतीराम के द्वारा लिखे गए हैं, जबकि सुख सागर जो है वो मतीराम का ग्रंथ जो है वो नहीं है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। आ, सुख सागर जो है वो सदाशिव लाल की रचना है। 14 में करेक्ट लोक वृत्तानुकरणम नाट्य में तन्मया कृतम, यह कथन किस आचार्य का है। तो आपको बताना कि यह कथन जो है वो किस आचार्य के द्वारा कहा गया है। ए भरत, बी कर अभिनव गुप्त, सी धनंजय, और डी रामचंद्र गुणचंद्र। तो 14 का उत्तर आपको देना है कि ये किसके द्वारा कहा गया है। लोक वृत्तानुकरणम नाट्य में तन्मया कृतम, ये किसके द्वारा कहा गया है। भरत मुनि के द्वारा, अभिनव गुप्त, धनंजय या रामचंद्र गुणचंद्र। तो ये कथन जो है वो धनंजय के द्वारा कहा गया है। विकल्प सी जो है उत्तर सही हो जाएगा 14 का। अब आते हैं सवाल नंबर 15 में। 15 में कहते हैं कि बाबू भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो आपको ये बताना है कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है। ए करे राधा कृष्ण दास, बी करे श्याम सुंदर दास, सी करे श्रीधर पाठक, और डी करे महावी प्रसाद द्विवेदी। तो 15 में आपको बताना है कि इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो इस ग्रंथ के रचनाकार जो है वो राधा कृष्ण दास है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित कहानी नहीं है। तो नीचे आपको जो 4 विकल्प दिए हैं उसमें से एक कहानी ऐसी है जो भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित नहीं, उस कहानी का चुनाव करना है। ए कह रहा है चारा काटने की मशीन, बी कह रहा है सिक्का बदल गया, सी कह रहा है पानी और पुल, और डी कह रहा है दुविधा। तो 16 में आपको ये बताना है कि कौन सी जो रचना है वो भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित कहानी नहीं है। तो 16 का विकल्प क्या हो जाएगा। 16 का विकल्प डी सही हो जाएगा। दुविधा जो कहानी है वो भारत पाकिस्तान विभाजन पर नहीं है, विजय दान देथा की कहानी है। चारा काटने की मशीन अस्क की कहानी है, जबकि कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया है, और महिप सिंह का पानी और पुल है। ये तीनों जो है वो भारत पाकिस्तान विभाजन के ऊपर आधारित है। अब आते हैं सवाल नंबर 17। कह रहे पहला राजा नाटक का लेखक कौन है। आपको ये बताना है कि पहला राजा जो नाटक है इसके लेखक कौन है। ए करे मोहन राकेश, बी करे जगदीश चंद्र माथुर, सी करे लक्ष्मी नारायण मिश्र, और डी करे लक्ष्मी नारायण लाल। तो आप बताना कि पहला राजा नाटक जो है इसके लेखक कौन है। मोहन राकेश है, जगदीश चंद्र माथुर है, लक्ष्मी नारायण लाल है, या लक्ष्मी नारायण मिश्र है। तो पहला राजा जो है वो जगदीश चंद्र माथुर का है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब 18 में कह रहे हैं कि पेरिप्सुस का लेखक कौन है। तो इस रचना के लेखक का नाम बताना है। पेरिप्सुस जो है इस रचना का लेखक कौन है। ए करे ड्राउन, बी करे अरिस्टो, सी मैथ्यू अर्नाल्ड, और डी करे कि लंजाइनस। तो आपको ये बताना है कि पेरिप्सुस जो है रचना है इसके लेखक कौन है। सवाल नंबर 18 का उत्तर आपको देना है। तो पेरिप्सुस जो रचना है इसके लेखक लंजाइनस है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 19 में। 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से रिचर्ड्स का काव्य सिद्धांत कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य सिद्धांत जो है वो रिचर्ड्स का है। ए कह रहा है कल्पना सिद्धांत, बी कह रहा है विरेचन सिद्धांत, सी कह रहा है संप्रेषण सिद्धांत, और डी कह रहा है
वस्तुनिष्ठ सिद्धांत। तो 19 में आपको ये बताना है कि कौन सा सिद्धांत जो है वो रिचर्डसन का है। तो जो रिचर्डसन का सिद्धांत है उसे हम संप्रेषण का सिद्धांत कहते हैं, विकल्प सी होगा। कल्पना का सिद्धांत कॉलरिज का है। वस्तुनिष्ठ सिद्धांत टी.एस. एलियट का है, जबकि विरेचन का सिद्धांत जो है वो अरस्तू के द्वारा दिया गया है। 20वें में कह रहा है कि जॉन क्रो रैनसम की कृति कौन सी है। तो आपको ये बताना है कि जॉन क्रो रैनसम की कृति इसमें से कौन सी है। ए कह रहा है द न्यू क्रिटिसिज्म, बी कह रहा है बायोग्राफिया लिटरेरिया, सी कह रहा है कि एसेज ऑन क्रिटिसिज्म और डी कह रहा है रिपब्लिक। तो आपको बताना है कि कौन सी कृति जो है वो जॉन क्रो रैनसम की है। तो अगर 20वें का उत्तर देखा जाए तो इसका उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा। द न्यू क्रिटिसिज्म जो है जॉन क्रो रैनसम की कृति है। अब आते हैं सवाल नंबर 21 में। 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी विचारक नहीं है। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी विचारक नहीं है। ए कह रहा है फ्रायड, बी एडलर, सी वर्क और डी युंग। आपको बताना है कि कौन जो है वो मनोविश्लेषणवादी विचारक इसमें से नहीं है 21 में। तो वर्क नहीं है, बाकी फ्रायड, एडलर और युंग तीनों जो है वो मनोविश्लेषणवादी विचारक है। तो वर्क नहीं है, विकल्प सी जो है इसका उत्तर 21 का सही हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि पूर्णता इन नैनन पूरी, तुम जो कहत श्रवणनि सुनि, समुझत ए यही दुख मरत बिशूरी। सूरदास की पंक्ति किस राग में लिखित है। तो आपको बताना है कि सूरदास द्वारा ये पंक्ति जो लिखित है ये किस राग में है। राग मल्हार, राग मलार दो जगह हो गया है, राग कानरो, राग भैरवी। तो आपको बताना है कि ये किस राग में लिखी गई है। राग काफी कर देते हैं इसको, चलिए राग कॉफी कर देते हैं ना। चलिए अब बताइए, राग मलार, राग कॉफी, राग कन्हार कानरो और राग भैरवी। तो आपको ये बताना है कि ये किस राग में लिखित है। सवाल नंबर 22। तो 22 जो है वो राग कन्हार कानरो में लिखित है, विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 22 का। अब आते हैं सवाल नंबर 23। 23 में कह रहा है कि प्रेम चिंगारी किसकी रचना है। तो 23 में आपको ये बताना है कि प्रेम चिंगारी किसके द्वारा लिखित रचना है। ए कह रहा है शेख निसार, बी शेख नबी, सी कह रहा है इब्न निशाती और डी कह रहा है कि नसफ अली के द्वारा। तो आपको बताना है कि प्रेम चिंगारी जो है वो किसके द्वारा लिखित रचना है। तो प्रेम चिंगारी जो है नजफ अली की रचना है, विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 24। 24 में करें कि वह सिवाय तीखी उत्तेजना के कुछ समझता ही नहीं, लिहाजा चंद्रमाधव की तरह कि चंद्रमाधव भी एक तरह का नशेबाज है और जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को नहीं पहचान सकता। यह कथन अज्ञेय की किस रचना से उद्धृत है। तो आपको ये बताना है कि यह अज्ञेय की किस रचना से लिया गया है। ए करें नदी के द्वीप, बी शेखर एक जीवनी, सी करें अपने अपने अजनबी और डी करें इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि अज्ञेय की किस रचना से लिया गया है। सवाल नंबर 24 का उत्तर देना है। तो यह नदी के द्वीप से लिया गया है, विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। 25 में कह रहा है कि इस कथा को चुनने का मूल प्रायोजन युद्धजन वर्तमान कालीनता को प्रासंगिकता देना है, किंतु इसकी उपलब्धि केवल वर्तमानता के कारण नहीं बल्कि जब जब युद्ध होगा ऐसी ही अवसादपूर्ण त्रासद स्थितियां उत्पन्न होंगी और विघटित मूल्यों के संदर्भ में मनुष्य को नए मूल्यों की तलाश करनी होगी। अंधा युग नाटक के संबंध में यह कथन किसका है। ए करे डॉक्टर देवराज उपाध्याय, बी करे डॉक्टर नगेंद्र, सी करे डॉक्टर नामवर सिंह और डी करे डॉक्टर बच्चन सिंह। तो 25 का उत्तर आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है वो डॉक्टर नगेंद्र का है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।